हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे, सेकंड डे मॉन ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहा है यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? क्लास खत्म होती है, हम शॉपिंग पर चलते हैं, ओके? या और लंच? उसके बाद वहीं पे कहीं लंच कर लेंगे। हाँ। देखो, मुझे लव वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जानता हूँ, मुझे भी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्या? नाइस, तो भी ठीक है। वैसे मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम कैसे जानते? कैसे मतलब? 96% को 98% करने से यूएस में स्कॉलरशिप मिलेगी। हे, ये तुम्हें कैसे पता? क्या है कि कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में तुम प्रॉब्लम में फंसी थी, तो सोचा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। चीची, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 96-98 वाली बात भूल जाओ। नो, वो मेरा स्टॉप आ गया है। मैं रोज 5 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी जाती हूँ। अगर मुझसे बात करनी हो तो वहीं आ जाना। लाइब्रेरी में बात कैसे करेंगे? धीरे धीरे से बात कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे। मुझसे भी तो मिला। बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन 30 अप्रैल की रात को आए उस कॉल से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही है। श्वेता, घर में सब लोग विजयनगर गए हैं, मैं अकेली हूँ घर पे, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है, और ऊपर से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं। जब देखो तब बेकार की किताबें और भूत की फिल्म देखती हो, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं यार, सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के। सच में यहाँ पर कोई भूत है, प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे, तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? हे शिवा, परसों सब दोस्त मिले, बस एक तुम ही मिसिंग थे यार। क्या इतना बिजी हो गए हो तुम? अब तो तुम्हें जॉब मिल गई, एक पार्टी तो दो। हाँ रेनू, एक छोटी सी मदद चाहिए। समझ गई, बिना मतलब के तो तुम कभी फोन ही नहीं करते। हाँ बोलो। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारी बगल वाली गली यानी 19th एवेन्यू में एक बंगलो है, नंबर 32। वहाँ कोई लड़की है जो बहुत डरी हुई है। आई थिंक शी नीड्स सम सपोर्ट। ठीक है, चली जाऊंगी। तुम्हें पता है उस दिन पद्मिनी ने क्या किया? वो बातें बाद में होती रहेंगी, तुम पहले वहाँ पहुँचो, और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करना। ओके, बाय। शिवा सुनो तो। बाप रे बाप, जब देखो फोन। इसे रखो और पहले खाओ। पैंट प्रेस कर दी क्या? मैं अकेली कितना काम करूंगी? तुम पेपर छोड़ के खुद अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो ना। लो बेटा, रोज खाना देती हूँ और तुम वैसे ही वापस ले आते हो। आज कम से कम खा लेना। इंटरमीडिएट में पढ़ रही हेमा नाम की एक स्टूडेंट और उसी की कॉलोनी की रहने वाली रेनू नाम की एक लेडी कांस्टेबल, दोनों का ही कत्ल एक ही घर में किया गया। हत्यारे ने इतनी हैवानियत से उनके टुकड़े टुकड़े किए कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना से वहाँ के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। उनके अपनों का दुख देखकर वहाँ के लोग डर के मारे हिमा मदद के लिए चिल्लाई होगी, और उसी एरिया में रहने वाली कांस्टेबल रेनू उसे बचाने के लिए वहाँ गई होगी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। एक्सक्यूज मी, हटिए, रास्ता दीजिए। सर, मैं उस मैडम को जानता हूँ सर।
तुम्हें कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ 2 लड़कियों के शव बिना कपड़ों के पड़े हैं। उनके हाथ पैर बॉडी पार्ट सबके टुकड़े करके मिक्स करके रखा है। कौन सा पार्ट किसका है पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगर उनके परिवार की कोई औरत आकर पहचानेगी तो हमें असेंबल करने में आसानी होगी। एसपी साहब ने मैसेज दिया, आप उन्हें समझाएंगे प्लीज। अगर जरा देखो ऐसा क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोई रोक लेता। सर है। आओ बेटा। अंकल आप जानते हैं क्या, शिवा ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? शिवा, शिवा, ये क्या है बेटा? तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। हादसा होने से पहले उसे रोक सकूं, इसीलिए यह नौकरी कर रहा था। लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से 2 जानें गई, इसलिए अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। उस लड़की के घर में एक हत्यारा आया था, वो कुछ समझ नहीं पाई और भूत समझ के डरने लगी। वो ठीक से समझा पाती तो ये हादसा नहीं होता। छोटी लड़की थी वो, ठीक से बता नहीं पाई, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए था ना। मुझे खुद वहां जाना चाहिए था। आज तक तूने कितनों को बचाया है, पहली बार हम मिस हुए हैं। क्या कर सकते हैं? चल ऑफिस चल तू। नहीं यार, इस दुनिया में खुशी तब मिलती है जब हम अनजान लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद उनके चेहरे पर वो खुशी दिखती है। ये काम हर पल उसी खुशी का एहसास दे रहा था, मगर उन दोनों की मौत के बाद ये नौकरी हमेशा के लिए छोड़ना ही मेरे लिए सही सजा होगी। गुनाह होने से पहले ही रोकने के लिए तुमने नौकरी ज्वाइन की थी ना? अच्छा एक बात बताओ, जिसने भी ये हत्याएं की हैं, क्या उसने इससे पहले हत्या नहीं की होगी? और तुम्हें लगता है कि वो आगे किसी की हत्या नहीं करेगा? ज्यादा मत सोचो, ये अंत नहीं है। ये किसी बड़े क्राइम की शुरुआत भी तो हो सकती है। जाओ बेटा, काम पर जाओ। बस ये सोच कर जाओ कि तुम आगे होने वाले हर क्राइम को रोक सकते हो। जाओ। से स्कैन करो। विनय, तेरे सिस्टम में उस लड़की का नंबर भेजा है, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर। और तू उसके सारे SMS चेक कर। ओके शिवा। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे, जैसे नए फ्रेंड्स, लव या कोई थ्रेट वगैरह है तो देखो। हेलो हेलो, हाँ तो मिलेगी ना। फिजिक्स का चैप्टर बहुत चलना है। अरे यार वो नई फिल्म आई है ना, वो देखने चलना है। तू कंफर्म है ना? मैं प्लाजा मॉल में टिकट भी करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी आना प्लीज। टाइम मिलेगा तो खाना रेडी खाई हो। जल्दी आना प्लीज। लेट्स गो। ओके बाय। अरे यार मैंने उसको बोला था, उसका कॉल आया था, मैं पहुंच नहीं पाई। हाँ कहाँ थे कल? अरे बहुत अच्छी मूवी है। मैं कॉल करूंगी तो तू बाहर आ जाना, एक साथ चलेंगे। मैं बाहर आ जाऊंगी। अरे तेरा भाई भी तो कॉपी नहीं करेगा ना? प्लीज तू मेरे घर आ जाना। मेरे घर वाले तो नहीं भेजेंगे। तू एक काम कर, घर में सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके काली माँ को याद करके सो जा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझी? शिवा, कमिश्नर के कॉल्स को मॉनिटर करने के लिए कहा था ना, उनमें से एक कॉल बड़ी अजीब सी लगी मुझे। शायद तुम्हारे काम आ जाए। वुड यू लाइक टू लिसन? सर शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। सर आपसे पर्सनली बात करनी है, अर्जेंट है। अरे शर्मा जी, फोन पर ही बता दीजिए। नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। फोन पे कैसे? कोई बात नहीं शर्मा जी, बोलिए। सर, जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है
उस जगह पर एक कपड़ा मिला है। हमें शक था कि कातिल ने हथियार को उस कपड़े से साफ किया होगा। इसलिए हमने उस कपड़े को फॉरेंसिक लैब में भेजा था। वो रिपोर्ट आ गई है सर। उसमें इन दोनों के ब्लड सैंपल्स के अलावा और भी 8 लोगों के ब्लड सैंपल्स हैं सर। उनमें से 3 मेल ब्लड सैंपल्स हैं सर। सारे इसी महीने उसी हथियार से हुए हैं सर। मुझे लगता है कि ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। शर्मा जी सर। डू वन थिंग। बोलिए सर। इस साल के जो भी मिसिंग केसेस हैं उन सब के डिटेल्स लेकर मेरे पास ठीक है सर, रखता हूँ। एक बात और शर्मा सर। जी, इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखिए। ओके सर। ये क्या है यार? इनकी बातों से तो लगता है कि मर्दों का भी खून हुआ है। 8 लोगों को मारा है उसने। उस कपड़े से पता चलता है कि खून 10 लोगों का है। शायद उसने और भी लोगों को मारा होगा। उस लड़की के मर्डर से संबंधित कोई सुराग मिल जाए तो वो कौन है? उसने सिर्फ 8 को मारा है या फिर ज्यादा लोगों को मारा है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम जहां से शुरू हुए थे वहीं आके रुक गए हैं। वो लड़की कहां गई थी, किस वक्त गई थी, ये उस लड़की के वॉइस कॉल्स और मैसेजेस में है। उस वक्त और जगह को मैच करके सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो शायद कोई सुराग मिल जाए। 3rd फ्लोर पे वो बंदा काम करता है, कौशिक। क्या वो हमारी मदद करेगा? ट्राई कर सकते हैं। क्या है यार, इतनी बड़ी लिस्ट? मैं अंदर क्या बोल के फुटेज कलेक्ट यार करूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह हमारी हेल्प करो प्लीज। अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। यार कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह से चाहे बस। झूठ बोलो या धोखा दो, कुछ भी करो। जिंदगी से अनजान 18 साल की मासूम लड़की और नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाली एक लेडी कांस्टेबल, उन दोनों लड़कियों को मारकर, उनके बदन से कपड़े उतारकर, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक साथ रखे थे। और ऐसा आदमी आजाद घूम रहा है। उसे पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमारा ऑफिस -3 में है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यही है वो सारी फुटेज। मॉल, थिएटर, टेंपल, एटीएम, कॉलेज के बाहर, लोखंड वाला सर्कल, ज्वेलरी शॉप, ट्रैफिक सिग्नल, पेट्रोल पंप और सीसीडी का फुटेज। बाय शिवा, कल मिलते हैं। लगता है सारी रात ये काम कर रहा था। हाँ हाँ, देखो चेस खेल रहा है। हे, उसके बारे में कुछ पता चला? जरा गौर से देखो। ये आदमी कुछ लेने के लिए काउंटर के पास खड़ा है और किसी का इंतजार करते हुए एंट्रेंस की तरफ देख रहा है। तभी वो लड़की अंदर आके बैठ जाती है। इसने उस लड़की को देखा। वहां पड़ी इतनी सारी खाली कुर्सियां छोड़कर वो उस लड़की को देखने के लिए उसके सामने बैठ गया। वो लड़की जब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली तो ये भी बिना कुछ खाए पिए वहां से बाहर गया और दूसरी तरफ से अंदर आकर लड़की का पीछा करने लगा। इसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही। ये पार्किंग एरिया का फुटेज है, वो इसमें भी है। ये नंबर बाइक का है ही नहीं, किसी ट्रक का है। ये तो गया। पुलिस को इन्फॉर्म करें क्या? कल रात पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पब्लिक पैनिक ना हो इसलिए। पुराने क्रिमिनल्स हैं वो। अगर ये डिटेल्स उन्हें दिए तो वो इरिटेट होंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसे तो मैं खुद पकड़ूंगा। मेरा नाम गौरी है। मैंने एक लड़के से प्यार किया है।
इस बात से नाराज होकर मेरे बड़े भैया मेरा इंटर का सर्टिफिकेट लेके घर से चले गए हैं। भैया तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, जिससे शादी करने को कहोगे उसी से करूँगी। घर के हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं, माँ की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। प्लीज भैया मेरे सर्टिफिकेट्स मुझे दे दो, नहीं तो माँ के साथ मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। ये मेरे भैया का फोटो है, उनका नाम कृष्ण मोहन है। कोई इन्हें कहीं पर भी देखे तो कृपया करके 9573040742 पर कॉल करके बताइए। मेरे सर्टिफिकेट्स मिल जाएं तो मैं कोई भी काम करके माँ का ख्याल रखूंगी। प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ बोलो भैया। कुमार, वीडियो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है, इसलिए थोड़ा शेक करके दोबारा शूट करो। एक बार और शूट करके भेजता हूँ, कैसा है बताना मुझे। ए सेटिंग सेटिंग, वन मोर टेक। चलो चलो। अरे सुनो, तुम्हें डायलॉग याद है ना? कैमरा, क्या आइडिया है यार। काम करके माँ का ख्याल रखूंगी। प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। ये वीडियो तुम दोनों को भेजता हूँ, ग्रुप मैसेजेस में सबको फॉरवर्ड कर दो, वायरल कर दो, अपने सर्वर्स यूज करो। इसे जिसने भी आज तक देखा है या जो भी अब देखेगा, उनमें से कोई ना कोई हमें जरूर कॉल करेगा। इस वीडियो को वायरल होने में एक दिन तो लगेगा ही। तुम अभी घर जाओ, माँ जी फोन पे फोन कर रही हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। OLX में एक बार बेच दिया तो बेच दिया, ऑनलाइन में रिटर्न नहीं होता। ऑनलाइन है तो क्या हुआ, खराब आईपैड बेच के धोखा दे दिया मुझे। धोखा? कैसा धोखा? धोखा नहीं है तो और क्या है, आपने मुझे खराब खराब पीस बेचा है। बोलो। आप इसे वापस ले लीजिए। ओह हाय। माँ, ये चार्ज नहीं हो रहा था तो मैंने कहा किसी को फ्री में दे दो, तो तुमने ऑनलाइन भेज दिया। आपकी माँ है क्या? अरे इस लड़की को पहले से जानता है तू? जाइए जाइए, अरे चलो चलो बहन, तुम भी ड्यूटी करो। हमें क्या लेना देना। अंदर बैठ के हाँ, बात चलो। करते हैं। आईपैड देना। बैठो ना, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ओके। मेरे शिवा को पहले से जानती हो क्या? 28 दिनों से मेरे ही पीछे घूम रहा है। तुम मेरे बेटे से लव करती हो क्या? नहीं नहीं, लव वव कुछ नहीं है। ओह, मतलब फ्रेंड्स हो? फ्रेंड्स भी नहीं है। लव भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं हो, तो फिर है क्या ये? वो क्या है कि एक्चुअली मुझे 96% है, 98 के लिए वो मेरी हेल्प पसंद है। हाँ पसंद है। देखते हैं। लव करना है तो तू जल्दी से कर ले बेटी, उसके लिए लड़की ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या बताऊं, बहुत शर्माता है, अपने पापा की तरह। हाय। हाय। हाँ, वैसे हमारी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ है ये। अब तुम समझ जाओ इसके बारे में। यू नो आंटी, हाँ मेरे मम्मी पापा की शादी हुए 20 साल हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरी उम्र 21 साल की है। बाकी आप ही समझ लीजिए, एकदम मम्मी पे गई हूँ। बहुत फास्ट हो। बस वो कॉफी लेके आ रहा होगा। लो। ठीक कर दिया। थैंक यू। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। सुनो बेटा, ये तो कह रही है लव भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है। सही कह रही है। अगर दोनों नहीं है तो फिर है क्या बेटा? अब तुम्हें कैसे बताऊं माँ। फायदे से जुड़ी दोस्ती है। फायदे से जुड़ी दोस्ती है? हाँ माँ। कैसे? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। फ्रेंडशिप में फायदा और नुकसान क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ए, जा इसे ड्रॉप करके आ। अब इसमें भी तो फायदा ही है ना। ए, गलत बात है। तुम जाओ बेटी, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। अब